अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 7.3 एक्सरसाइज क्लास 10th की के क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन साइन थीटा इज ग्रेटर दैन 0, टेन थीटा लेस दैन 0। हमने क्वाड्रेंट, सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का बताती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी तरह इनके ऑपोजिट, साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोस सीकेंट थीटा, कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सीकेंट थीटा, टेन थीटा का ऑपोजिट होता है कोटेंजेंट, शॉर्ट में इसको हम कॉट थीटा लिखते हैं। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आ गई हैं। अब हमने क्वाड्रेंट में देखते हैं। ये एक्स होता है, ये एक्स बार, वाई, वाई बार। इसको आपने अब यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, किस किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। सबसे पहले तो एक्स जो यूज़ होता है वर्टिकल लाइन के लिए यूज़ होता है और साइन थीटा के लिए यूज़ होता है, जबकि वाई यूज़ होता है एक्स फॉर कॉस थीटा के लिए यूज़ होता है एंड वाई फॉर साइन थीटा के लिए यूज़ होता है। वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने एक ट्रिक है कि ए एस टी सी, बस ये 4 अल्फ़ाबेट से आप याद रख लें क्वाड्रेंट में इसी तरतीब से ए एस टी सी। फिर आपको इजी हो जाएगा समझना कि साइन, कॉस, टेन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव होता है। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनके ऑपोजिट सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अब ये देखें, वाई फॉर मैंने अभी बताया था साइन थीटा के लिए होता है और एक्स कॉस थीटा के लिए होता है। और इधर मैंने ए एस टी सी जो बताया था, इधर ऑल पॉजिटिव, एस से मतलब साइन थीटा पॉजिटिव। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो साइन का ऑपोजिट को सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। ये दूसरी तरह से देखें, साइन थीटा, ये देखें इस क्वाड्रेंट में ये वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो वाई पॉजिटिव है मतलब साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा नेगेटिव है। साइन के अलावा बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नेगेटिव होंगी। अब कैसे? साइन थीटा पॉजिटिव है, कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा नेगेटिव है। जब एक साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली टेन थीटा भी नेगेटिव होगा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर इनमें से साइन पॉजिटिव या कॉस नेगेटिव होगा या साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव होगा तो टेन थीटा नेगेटिव ही होगा। इधर ए एस टी है, टी से मीन टेंजेंट का ऑपोजिट यानी टेन थीटा और टेन का ऑपोजिट कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी साइन थीटा भी, ये देखें इस क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा भी नेगेटिव है, कॉस थीटा भी नेगेटिव है। जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नेगेटिव होंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। जब नेगेटिव दोनों होंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। इधर इस थर्ड क्वाड्रेंट में
टेन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। अब आ गई बारी फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारे पास ए एस टी सी था। सी इस क्वाड्रेंट को इंडिविजुअली देखें। वाई फॉर मैंने आपसे कहा था साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है, कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है। तो इधर कॉस थीटा पॉजिटिव है और कॉस का ऑपोजिट सीकेंट थीटा पॉजिटिव है। बाकी सारे नेगेटिव होंगे। साइन थीटा भी नेगेटिव है और एक साइन थीटा नेगेटिव हो, कॉस पॉजिटिव हो तो टेन भी नेगेटिव होगा। इस चीज़ की अगर आपको समझ आ गई है तो ये वाला फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले देखें, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 के। दो कंडीशन बताई हुई है, टेन थीटा इज़ लेस देन 0 के। ग्रेटर देन 0 का मतलब है थीटा की वैल्यू 0 से ऊपर जो डिजिट जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। और टेन थीटा लेस देन 0 का मतलब है 0 से जितने भी डिजिट्स लेस देन होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। नंबर लाइन पे भी अगर आप देखें 0 से इस तरफ राइट साइड पे जो जाते हैं ये +1 +2 +3 और ऑपोजिट साइड पे जाते हैं -1 -2 -3, यानी 0 से कम होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसी तरह टेन थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब है टेन थीटा 0 से लेस देन 0 है, इसका मतलब है टेन थीटा नेगेटिव होगा। अब आप टेन थीटा नेगेटिव होगा। अब आपने ये दो कंडीशंस देखनी है, यानी साइन थीटा ग्रेटर देन 0 पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू है और टेन थीटा की नेगेटिव है। अब क्वाड्रेंट में देखें, मैंने अभी आपको बताया था वाई डैश इधर ए एस टी सी, बस ये याद रखें। अब आपने ये देखना है साइन पॉजिटिव और टेन नेगेटिव किधर है। ये हमारे पास देखें पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है लेकिन हमें टेन नेगेटिव चाहिए। इधर साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, तो अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब बाकी सारे नेगेटिव हैं। इधर सिर्फ साइन पॉजिटिव है या कोसेकेंट इसका ऑपोजिट पॉजिटिव है, तो हमें साइन पॉजिटिव चाहिए था और टेन नेगेटिव चाहिए था। तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्यों नहीं है कि थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। फोर्थ में क्यों नहीं है कि फोर्थ में टेन तो नेगेटिव होता है लेकिन साइन पॉजिटिव नहीं होता। साइन देखें वाई कॉस पॉजिटिव होता है सिर्फ, इसमें साइन पॉजिटिव नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस पे पूरा होना चाहिए तब हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका कॉस थीटा लेस देन 0 और साइन थीटा भी लेस देन 0। इसका क्या मतलब है कि कॉस थीटा भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है। ये देख ले, ये क्लियर है यहाँ से कि यहाँ पे कॉस एक्स बाहर आ रहा है, वाई भी बाहर आ रहा है, यानी इधर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। वाई साइन थीटा के लिए हम यूज़ करते हैं, एक्स कॉस थीटा के लिए दोनों नेगेटिव हैं, यानी 0 से लेस देन है थीटा की वैल्यू। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा इसका। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि थीटा लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू आ रही है या ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रही है, कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद क्वाड्रेंट आपने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह थर्ड में सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वेश्चन में सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 और साइन थीटा लेस देन 0। सीकेंट थीटा किसके ऑपोजिट है, कॉस के,
अगर सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 यानी सीकेंट थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। और साइन थीटा लेस देन 0 मतलब साइन थीटा नेगेटिव होगा। यानी सीकेंट थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। यानी कॉस और कॉस थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। अब क्वाड्रेंट देखें, कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है? कॉस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ए में और सी में। कॉस थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा ये देखें नेगेटिव आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। वाई साइन थीटा के लिए यूज़ होता है। इधर सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो वैसे इस कोऑर्डिनेट में ऐसे करके देखें तो तब भी साइन नेगेटिव आ रहा है। साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। इसी तरह आप अगले पार्ट देख लें। कॉस थीटा लेस देन 0 के और टेन थीटा लेस देन 0 के। कॉस थीटा लेस देन 0 मतलब ये मैं छोटा सा दोबारा से बना लेती हूँ आप लोगों को बताने के लिए। कॉस थीटा नेगेटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है कॉस थीटा? आप देखें इधर ऑल एस टी सी। कॉस थीटा लेस देन 0 मतलब कॉस थीटा नेगेटिव है। यहाँ पर कॉस थीटा देखें नेगेटिव आ रहा है और टेन थीटा भी नेगेटिव आएगा क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव है। अगर साइन और कॉस में से एक नेगेटिव हो तो टेन ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कॉस थीटा भी नेगेटिव है, टेन थीटा भी नेगेटिव है। इधर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा थीटा के लिए। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह कोसेकेंट थीटा अगला फिफ्थ पार्ट है। कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। यानी कोसेकेंट थीटा किसका ऑपोजिट है? साइन थीटा का। साइन थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा और कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 पहले ही है। तो साइन ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। साइन थीटा और कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहे हैं? ऑल पॉजिटिव में। बाकी हर तीनों क्वाड्रेंट में कहीं पे साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा है, कॉस नेगेटिव आ रहा है, कहीं पे कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा है। अब ये देखें पहला क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है। तो ये पहले क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। लास्ट पार्ट है इसका साइन थीटा लेस देन 0 के। लेस देन 0 का मतलब साइन थीटा नेगेटिव है और सीकेंट थीटा लेस देन 0 के। सीकेंट थीटा लेस देन 0 का मतलब है सीकेंट ऑपोजिट होता है कॉस के, यानी ये भी नेगेटिव होगा। यानी साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है क्योंकि कॉस का ऑपोजिट सीकेंट थीटा वो भी नेगेटिव होगा। तो क्वाड्रेंट में देखे साइन इधर साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव है तो उसका ऑपोजिट सीकेंट भी नेगेटिव होगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लास्ट पार्ट में थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपको समझ आ गई होगी। आप क्वाड्रेंट्स की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मैं फिर दोबारा आपसे कह रही हूँ ASTC याद रखें और इसको समझ लें।
एक्स कॉस थीटा के लिए यूज़ होता है, वाई साइन थीटा के लिए। तो आप इंडिविजुअली भी देखते जाएं तो आपको हर क्वाड्रेंट में पता चलता जाएगा साइन और कॉस कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें 7.3 का। फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉस माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू डैश है। इसमें सिर्फ आपने साइंस लगाने हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा के इक्वल होता है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी ये दोनों साइन और टेन माइनस एंगल हो तो माइनस के ही इक्वल होता है। सिर्फ कॉस एक एंगल ऐसा आपने याद रखना है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा के। तो यहाँ पर अगर कॉस, ये देख लें, कॉस माइनस 150 डिग्री लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा फार्मूले के मुताबिक। यानी पॉजिटिव कॉस 150 डिग्री, थीटा की जगह कोई भी एंगल हो, कॉस माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस 150 डिग्री। इसी तरह साइन माइनस 310 डिग्री इज इक्वल टू, इसके साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि फार्मूले के साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के होता है। इसी तरह टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा के होता है। थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है। इसी तरह कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा के होता है तो कॉट भी माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा के होगा। उसके ऑपोजिट के साथ भी वही साइन लगेगा। सीकेंट माइनस 60 डिग्री देखना है तो पहले सीकेंट किसका ऑपोजिट है, कॉस का। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा के। तो सीकेंट इसका जो ऑपोजिट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। को सीकेंट किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के होता है। तो इसी तरह उसका ऑपोजिट को सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू, यानी को सीकेंट माइनस 137 डिग्री इज इक्वल टू माइनस को सीकेंट 137 डिग्री। इसके लिए बस आपने ये फार्मूले याद रखने हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा के, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के, और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा के। इसका 6 क्वेश्चन है, द गिवन पॉइंट P lies on the terminal side of theta, find quadrant if theta and all 6 trigonometric ratios. Find quadrant of theta and all 6 trigonometric ratios. The given point P lies on the terminal side of theta. इसमें पॉइंट दिया हुआ है हमें 6 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है 7.3 का। पॉइंट, पहला पॉइंट हमें जो दिया हुआ है -2, 3, ये पॉइंट दिया हुआ है हमें। तो इसमें सबसे पहले देखें ये x के पहला इसमें जो पॉइंट का पहली फिगर है x होगा, दूसरा y होता है। ये कभी भी नहीं होता कि आप इसको y ले लें इसको x, ये अंडरस्टूड बात है कि पहला x होगा दूसरा y होगा। अब सबसे पहले हम ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, x डैश y डैश या y बार कह दें, मतलब यही होता है कि नेगेटिव है, ऑपोजिट है, y के ऑपोजिट है, इधर ये x का ऑपोजिट है। अब x नेगेटिव है, इसको देख के पॉइंट को देख के आपको पता चल रहा है कि x नेगेटिव है, -2 है, y पॉजिटिव है। अब देखें कौन से क्वाड्रेंट में x नेगेटिव आ रहा है और y पॉजिटिव आ रहा है। x नेगेटिव, ये देखें इस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है।
तो सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है, यानी यहाँ पर हमने, अगर आप, ये सेंट्रल पॉइंट है हमारे पास, -2 मतलब -1 -2, और इसके ऊपर 1 2 पॉजिटिव है, ये 3 4 जितना भी लिख ले, हमें सिर्फ यहाँ पर -2 की लाइन में इधर जाएं और 3 इधर इस पॉइंट पे हम रुक जाए, ये -2 की सीध में और 3 की इस तरफ से 3। तो हमने इधर अब राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। सबसे पहले सेंटर, इस सेंट्रल पॉइंट को इससे मिला दें और ये -2 की सीध में इधर ये राइट एंगल बना दें। ये हमारे पास x, ये x है, ये y है और ये r है। r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, r हमेशा पॉजिटिव होता है। आपने इन 6 क्वेश्चन में हर एक में हम ये डायग्राम बनाएंगे पॉइंट्स को देख के। ये x है और ये y होता है, x की वैल्यू -2 इधर लिखेंगे और y 3 है। वर्टिकल लाइन y की होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन x की होती है, और ये r है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में। अलग मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास ये डायग्राम बनी है, ये r है, ये x है और ये y है। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे? पैथागोरस थ्योरम से। उर्दू में उसको मसला फिसागोरस कहते हैं, पैथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये r है, r का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, इसको ऐसे ही याद रखना है। अगर आपको नहीं पता पैथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह -2 का स्क्वायर प्लस y की 3 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9, r स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो r की दोनों साइडों का अंडर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू √13। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई √13। हमने इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी। अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बताया था, कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी तरह इनके ऑपोजिट कोस सेकंड थीटा एंड कॉट थीटा। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेकिन उसके लिए हमें ये r चाहिए था, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये वैल्यू मालूम कर ली है। अब आपने ये याद रखना है साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। p से परपेंडिकुलर आपने ऐसे याद रखना है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये आपने इनको याद रखना है, तभी आप इनकी वैल्यूज़ मालूम कर सकेंगे। यानी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अगर इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उनकी वैल्यूज़ को हम ऑपोजिट ले लेंगे, तो उसकी कोसेकेंड की
सीकेंड की और कॉट की वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले साइन थीटा की अगर मालूम करें इस ट्राइंगल को देखते हुए, राइट एंगल को देखते हुए, परपेंडिकुलर इसमें क्या बन रहा है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है √13 जो हमने आर की वैल्यू निकाली, यानी 3/√13। इसी तरह कॉस की बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपके पास -2 ओवर √13। टेन की क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 ओवर बेस क्या है -2। ये आपके पास साइन कॉस और टेन की वैल्यूज आ गई। अब इनके कोसेकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी √13 ओवर 3। सीकेंड की कॉस का थीटा का ऑपोजिट सीकेंड थीटा होता है, इसको उल्टा दें √13 ओवर -2। टेन का ऑपोजिट कॉट होता है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी -2 ओवर 3। इन सबको आप उल्टा दें तो इनके ऑपोजिट की वैल्यूज आ जाएंगी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ जाएंगी। यानी साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा का आपके पास 3 ओवर √13 था, तो उल्टा के √13 ओवर 3 हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा का ऑपोजिट सीकेंड थीटा होता है, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू उल्टा देंगे √13 ओवर -2। इसी तरह टेन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, इसको उल्टा देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू -2 ओवर 3। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास आ गई हैं। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही हमने क्वाड्रेंट देखना है, फिर आर की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करेंगे। सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6 का -3 और -4। पी है आपके पास -3 और -4। पहला मैंने आपको बताया था x होता है, ये y होता है, यानी x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। x बार y बार। अब देखें कौन से कोऑर्डिनेट में x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यानी इस कोऑर्डिनेट में हम राइट जो सेंटर पॉइंट है ये r आपने इधर से ही लेना है। बाकी इसको ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने ये राइट एंगल बना ली, जिसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये भी नेगेटिव है, x की वैल्यू भी नेगेटिव है -3, y की वैल्यू भी नेगेटिव है -4, r की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अभी मैंने आपको बताया था r की वैल्यू अगर मैं अलग बनाऊँ ये वाला, ये राइट एंगल, ये हमारे पास -3 है, ये -4 है, ये r है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये आपने लगाना है, आपने r की वैल्यू मालूम करने के लिए, यानी r का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16। r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 कितना होता है 25। हमें सिर्फ r की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइडों का अंडर रूट ले लेंगे, तो r इज इक्वल टू 25 का √5 होता है, या r की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, इज इक्वल टू 5। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से मालूम कर लेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो ये किसके वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास -4 r की वैल्यू आपके पास 5 है, -4 ओवर 5। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या है -3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5, -3 ओवर 5। तो tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, -4 और बेस -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/3। ये तीन आ गई हैं। अगर ये तीन वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं तो इनके ऑपोजिट निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। साइन का ऑपोजिट अभी मैंने आपको बताया कोसेकेंट होता है, तो इसको उल्टा देंगे, यानी 5/-4 हो जाएगा। कॉस थीटा का ऑपोजिट सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा की वैल्यू 5/-3 हो जाएगा। टेन थीटा का ऑपोजिट कॉट होता है, तो इसकी वैल्यू 3/4 हो जाएगी। इस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास आ जाएंगी। इसका थर्ड पार्ट है √2 और 1। इसमें देखें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अगर हम ये कोऑर्डिनेट बनाएं x बार y बार, तो दोनों चीज़ें x और y कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो x और y इधर पॉजिटिव आ रहा है। आप ये सेंट्रल पॉइंट को मिला के ये वाला राइट एंगल बनाएं। x की वैल्यू √2 है, परपेंडिकुलर y 1 है, r हमने मालूम करना है। वही पहले वाला तरीका है। ये देखें, ये मैंने राइट एंगल अलग बनाई है, ये √2 है, ये 1 है। r की वैल्यू हमने निकालनी है कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। r का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1, r स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो r इज इक्वल टू √ लेंगे, √3 की आ गई r की वैल्यू, यानी r की वैल्यू आ गई √3। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज हम निकाल रहेंगे। साइन थीटा भी मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर 1 है, हाइपोटेन्यूज r की वैल्यू √3 आई है, 1/√3। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपके पास √2 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास √3 आई है, यानी √2/√3। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस √2 है और √3 हाइपोटेन्यूज है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 1 है और बेस √2 है, यानी 1/√2। आपने बस ये इसमें गलती नहीं करनी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा भी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये सही होगा तो फिर आगे वैल्यूज़ भी सही उसमें हम लगा सकेंगे और आंसर ठीक आएगा। और ऑपोजिट निकालने तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। साइन का ऑपोजिट मैंने भी आपको बताया था, इसको उल्टा दे, √3/1 या √3 सिर्फ आ जाएगा। कॉस का ऑपोजिट सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/√2, इसको उल्टा देंगे। टेन थीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉट की वैल्यू √2/1 हो जाएगी। इस तरह ये 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 7th क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में 7th 8th 9th 10th 11 क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके पास। जब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार नहीं समझ आती वीडियो को बार बार देखें, तब आप अच्छी तरह सीख सकेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।